तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक पहाड़ी गांव था जिसका नाम था निश्चिपुर। इस गांव के लोग बहुत ही मेहनती और आत्मनिर्भर थे। वे मानते थे कि भगवान उनकी मदद तभी करते हैं जब वे खुद की मदद करते हैं। उनके गांव में कोई मंदिर नहीं था और न ही वे किसी देवी देवता की पूजा करते थे। उनके लिए उनका काम ही उनकी पूजा थी और उनका विश्वास था कि वे अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। गांव से कुछ दूर एक एकांत गुफा में एक तपस्वी रहते थे जिनका नाम था अभिराम। अभिराम ने अपना सारा जीवन महादेव की भक्ति में लगा दिया था। उनके पास न तो कोई संपत्ति थी, न ही कोई शिष्य। वह सिर्फ अपनी भक्ति में लीन रहते थे और दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। गांव वाले उन्हें एक सनकी आदमी समझते थे और उनकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। एक साल निश्चिपुर में एक भयानक सूखा पड़ गया। लगातार बारिश न होने के कारण उनके सारे खेत सूख गए और उनकी मेहनत बेकार चली गई। गांव के लोग बहुत परेशान हुए। उन्होंने कई दिन और रात मेहनत करके सूखी जमीन पर पानी लाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमने अपनी मेहनत पर बहुत विश्वास किया, लेकिन अब हमारी मेहनत काम नहीं आ रही है। हमें किसी ऐसी शक्ति की मदद लेनी होगी जो हमारे काबू से बाहर है। गांव के एक समझदार व्यक्ति ने सुझाव दिया, हमें अभिराम से मदद लेनी चाहिए। शायद उनकी भक्ति से महादेव हमें इस संकट से बाहर निकाल दें। गांव के लोग हिचकिचा रहे थे, पर जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वे सब अभिराम की गुफा में पहुंचे। उन्होंने अभिराम से अपनी परेशानी बताई और मदद मांगी। अभिराम ने उनकी सारी बातें धैर्य से सुनी और बोले, तुम लोग भगवान को तब याद करते हो जब तुम्हारी मेहनत हार जाती है। तुम अपनी मेहनत पर इतना घमंड करते हो कि तुम्हें यह एहसास ही नहीं होता कि तुम्हारी मेहनत को फल देने वाले महादेव ही हैं। गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अभिराम से पूछा, अब हम क्या करें? अभिराम ने उन्हें कोई मंत्र या अनुष्ठान करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जाओ और अपने खेतों में बिना किसी फल की आशा के बस विश्वास और प्रेम से बीज बो। अगर तुम्हारी मेहनत में सच्ची श्रद्धा और समर्पण होगा तो महादेव जरूर सुनेंगे। गांव के लोगों ने अभिराम की बात मानी। वे अपने सूखे खेतों में गए और बिना किसी उम्मीद के बीज बोने लगे। इस बार उनकी मेहनत में घमंड नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास और समर्पण था। जब उन्होंने ये काम पूरा कर लिया तो वे चुपचाप अपने घरों को लौट आए। अगले दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। बारिश तब तक नहीं रुकी जब तक कि उनके खेत पूरी तरह से हरे भरे नहीं हो गए। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। जब वे अभिराम के पास उनका धन्यवाद करने गए तो अभिराम ने कहा, यह बारिश मेरी भक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास और निस्वार्थ मेहनत से हुई है। तुम लोगों ने जब अपनी मेहनत को महादेव को समर्पित कर दिया तो उन्होंने तुम्हारी मेहनत को स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद निश्चिपुर के लोग समझ गए कि मेहनत और विश्वास एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत को महादेव की भक्ति का एक रूप बना लिया और अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां वे हर सुबह महादेव को अपनी मेहनत के फल अर्पित करते थे। निश्चिपुर के लोग अब मेहनत और विश्वास के बीच संतुलन साधना सीख गए थे। उनके गांव में एक अद्भुत शांति और समृद्धि आ गई थी। लेकिन उनकी इस खुशी पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे। गांव के पास एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे गांव वाले बहुत पवित्र मानते थे। ये पेड़ सैकड़ों सालों से था और उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ में महादेव का वास है। एक दिन एक भयानक तूफान आया और उस पेड़ की एक विशाल शाखा टूटकर गांव के बच्चों के खेलने की जगह पर गिर गई। शुक्र है कोई बच्चा घायल नहीं हुआ, लेकिन गांव के लोग बहुत डर गए। उन्हें लगा कि महादेव उनसे नाराज हैं। गांव के मुखिया ने अभिराम को ये बात बताई और उनसे पूछा कि क्या यह महादेव का कोई संकेत है। अभिराम ने कहा, प्रकृति महादेव का ही रूप है। जब प्रकृति में कोई बदलाव आता है तो हमें उसे समझने की जरूरत है। अगले दिन गांव के लोगों ने मिलकर उस पेड़ के पास एक विशाल यज्ञ करने की योजना बनाई ताकि महादेव को शांत किया जा सके। वे बहुत सारे फल और अनाज लेकर आए और बड़े बड़े अनुष्ठान करने लगे। अभिराम वहां आए और उन्होंने लोगों को रोका।
उन्होंने कहा, तुम लोग फिर से वही गलती कर रहे हो। तुम महादेव को अपनी इच्छाओं से शांत करना चाहते हो, जबकि वे तुम्हें एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। अभिराम ने गांव वालों से कहा कि वे उस टूटी हुई शाखा को उठाकर देखें। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि उस शाखा के नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे उग रहे थे, जो अब तक पेड़ के साए में थे और उन्हें धूप नहीं मिल रही थी। वे पौधे मुरझाए हुए थे और उन्हें पानी की बहुत जरूरत थी। अभिराम ने लोगों से कहा, यह महादेव का संकेत है। वह तुम्हें बता रहे हैं कि किसी भी चीज को हमेशा अपने अधीन रखना सही नहीं है। जब तुम इस पेड़ पर निर्भर थे तो ये छोटे पौधे बड़े नहीं हो पा रहे थे। महादेव ने इस शाखा को तोड़कर इन पौधों को धूप दी है ताकि वे भी बड़े हो सके। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने यज्ञ और अनुष्ठान बंद कर दिए और उस टूटी हुई शाखा से उन पौधों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने उन पौधों को पानी दिया और उनकी देखभाल की। जैसे जैसे वे पौधे बड़े होने लगे, गांव के लोगों में एक नई समझ आ गई। उन्होंने जान लिया कि महादेव कभी किसी को दुख नहीं देते, बल्कि वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने उस टूटी हुई शाखा का इस्तेमाल गांव में एक नया पुल बनाने में किया ताकि लोग नदी के पार जा सकें। और इस तरह एक संकट एक अवसर में बदल गया। गांव के लोग समझ गए थे कि महादेव को पाने के लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि उनकी दी हुई सीख को जीवन में उतारना जरूरी है। निश्चयपुर के लोग अब प्रकृति और अपने काम के प्रति एक गहरी समझ विकसित कर चुके थे। उन्होंने ये जान लिया था कि महादेव की शिक्षा केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर उस कार्य में है जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। उनका गांव अब न केवल मेहनती बल्कि शांत और असंतुष्ट भी था। एक दिन गांव में एक बहुत ही परेशान और अशांत मन वाला व्यक्ति आया, जिसका नाम था नक्षत्र। नक्षत्र एक महान ज्योतिषी था जिसने अपने ज्ञान से बहुत से लोगों का भविष्य बताया था, लेकिन वह खुद अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं उसके ज्ञान में कोई कमी न रह जाए। वह गांव के लोगों की शांति देखकर हैरान था। नक्षत्र ने गांव के मुखिया से पूछा, आप सब इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आप लोग भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होते? मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा भविष्य हमारे कर्मों में है और जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा होता है। उद्धरण चिन्ह। नक्षत्र को ये बात समझ नहीं आई। वह अभिराम के पास गया, जो अब गांव में ही रहते थे। नक्षत्र ने अभिराम से कहा, गुरुदेव, मैंने हर किसी का भविष्य बताया है, पर मैं अपने भविष्य को लेकर इतना डरा हुआ क्यों हूँ? उद्धरण चिन्ह। अभिराम ने कहा, तुम भविष्य की एक एक रेखा पढ़ते हो, पर तुम वर्तमान में जीना भूल गए हो। भविष्य तो एक नदी की तरह है जो हर पल बदलती रहती है। तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। नक्षत्र ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने भविष्य को बेहतर बना सकूं? उद्धरण चिन्ह। अभिराम ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई अनुष्ठान नहीं बताया। उन्होंने कहा, तुम आज से हर सुबह एक काम करो, एक पत्ता उठाओ, उस पर अपना नाम लिखो और उसे नदी में बहा दो। ये सोचकर कि तुम अपना अहंकार, अपनी चिंता और अपनी सारी परेशानियों को नदी के साथ बहा रहे हो। नक्षत्र ने अभिराम की बात मानी। उसने हर सुबह एक पत्ता उठाया, उस पर अपना नाम लिखा और उसे नदी में बहा दिया। पहले तो उसे यह काम बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा था। वो हर पल भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में जीने लगा था। वह लोगों को उनके आने वाले अच्छे बुरे समय के बारे में बताने के बजाय उन्हें अपने वर्तमान पर ध्यान देने की सलाह देने लगा था। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटा पौधा उग रहा है। वह पौधा बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बन गया, जिसकी जड़ें नदी में बहुत गहराई तक पहुंच गईं। नक्षत्र को अचानक एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि भविष्य की चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि आज में सही बीज बोने से भविष्य अपने आप बेहतर होता है। वह समझ गया कि जब उसने अपनी सारी चिंताओं को नदी में बहा दिया तो महादेव ने उसे एक नया जीवन दिया। नक्षत्र अब एक ज्योतिषी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था, जो लोगों को भविष्य का नहीं बल्कि वर्तमान के महत्व का ज्ञान देता था। उसने जान लिया था कि महादेव हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं और जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वे हमारे भविष्य की चिंता भी खुद कर लेते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।